से दूर हट जाती है या फिर अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जैसे ही देखो यहाँ पर PE आपकी कौन सी किरण है, आपकी किरण। कौन सी किरण है, आपकी किरण। जैसे ही इसने वायु चक्कर में प्रवेश किया तो ये इसका अभिलंब है और ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गई और ये EF आपकी कौन सी किरण है, नीलम किरण। फिर जैसे ही ये माध्यम फिर चेंज हुआ, कांच से वायु में आया तो ये FS कौन सी, अपवर्तित किरण। यहाँ पर तीन किरण आ गई आपके पास, तो तीनों किरणों को मैं देखना आपके सामने बताऊंगा। आपकी किरण, निर्गत किरण और अपवर्तित किरण, तीन किरणें होंगी। और ये किरणें प्रिज्म के साथ अलग अलग कोण बनाएंगी। एक तो बनाएगी आपतन कोण, अब आपकी किरण कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण, और अपवर्तित किरण अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अगर इनको आभासी रूप से अपन ऊपर मिलाएं तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है और जिस मिलन बिंदु पर एक कोण बनेगा ये आपका विसरण कोण होगा। यहाँ प्रिज्म में जो ऊपर है ये कोण A, ये आपका कौन सा कोण है, प्रिज्म कोण। तो आपने क्या देखा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हुआ। जब भी कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है या फिर अपने माध्यम चेंज करती है तो अपने माध्यम से थोड़ा सा दूर हट जाती है। ठीक है, सॉरी, अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन करता है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, इसका अपन प्रैक्टिकल में करेंगे और इसको यहाँ पर देखेंगे। तो कभी भी जब भी कोई भी सफेद प्रकाश की किरण या पुंज प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विक्षेपण के कारण से जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्राप्त होगा और आपको 7 रंगों का स्पेक्ट्रम उधर प्राप्त होगा। वो 7 रंग कौन से होंगे, देखिए सबसे आसान चीज है स्पेक्ट्रम को याद करने। बैंगनी, आहत, पीला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंग्लिश में याद करो तो विविग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार से आपको 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो कभी भी जब भी आपका इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आए कि कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण में क्या होता है, तो विक्षेपण में बेटा एक सफेद प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है और 7 रंगों के स्पेक्ट्रम के साथ दर्पण में प्राप्त होती है। यहाँ पर भी वही चलेगा जो आपने अपवर्तन में देखा। तो देखो भाई ये आपतित किरण, फिर ये थोड़ा सा अपने अभिलंब से हट गई, फिर यहाँ पर ये देखो स्पेक्ट्रम में एक आपको प्रत्यक्ष प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, इसमें कितने रंग थे, 7 रंग। अब इसी का प्रैक्टिकल देख लेते हैं, चलिए ये आ गई या अब अटी देख लो था तानु वहां से देखे जो ना तो यो अब ये हमारी यहाँ टाइम को ना ये हमारी आ गई आगे ना। तो अरे दादी वो थोड़ी सी देर सारा बढ़ जाओ ना लाट पड़ जाएगी ना गन। ये एक कांच का आयताकार स्लेब है, इसमें से ये एक समतल है, आपको कहीं टेढ़ा मेढ़ा नजर आ रहा है तो इसमें से आप प्रकाश को गुजारो। ये कोई आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, 7 रंगों का पुंज प्राप्त हो रहा है आपको नहीं, तो इससे आपको 7 रंगों का पुंज प्राप्त नहीं होगा। एक ही समतल दर्पण की बात ही काम करता है। अब इसी के बाद में अपन लेते हैं प्रिज्म। इसे आप प्रिज्म कहते हैं। क्या है ये, क्या है प्रिज्म। ये त्रिकोणाकार है, त्रिभुज की आकृति का है। अब आपने अभी 2 प्रयोग देखे कि प्रिज्म से अपवर्तन और श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विक्षेपण। विक्षेपण से आपको इंद्रधनुष की आकृति प्राप्त होगी। ये दिख रहा है सभी को तल्ट पे, वहां पे मत देखो, इधर आ जाओ। अब ये देखो किस प्रकार से होता है। तो अब देखिए जैसे ही सफेद प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करेगी तो अपने माध्यम से हटकर दूर भाग जाएगी और इधर आपको श्वेत प्रकाश, ये इधर कहीं से आपको रंगीन प्रकाश तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये देखो प्राप्त हमें कौन सा हो रहा है, लगभग 7 रंगों का। इसे अपन ये किसके कारण से हुआ, प्रकाश के विक्षेपण के कारण। इसे प्रकाश का विक्षेपण करते हैं और इसी के द्वारा
प्रकाश का कोई इंद्रधनुष हमें प्राप्त होता है। अब एक कंडीशन यहाँ पर ये आएगी कि यहाँ से तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इंद्रधनुष, ये देखो ये प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर मैं दोनों को विपरीत स्थिति में, मतलब विपरीत स्थिति का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत अगर रख दूं तो आपको कोई इंद्रधनुष प्राप्त नहीं होगा। नहीं हो रहा ना, हो रहा है क्या? एक दूसरे के विपरीत रख देने पर आपको कोई इंद्रधनुष प्राप्त नहीं होगा। समझ में आई? हमने इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, आप लोगों को बताया मैंने इंद्रधनुष के रूप में 7 रंग में स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे थे। तो इसमें क्या रखा है कि ये वॉयलेट है, ये वॉयलेट है, ये तो सबसे कम युक्त है, सबसे कम, और ये जो रेड है ये सबसे अधिक युक्त है, सबसे अधिक युक्त है। और यहाँ से आप इसकी तरंग रेखा का पता लगा सकते हैं। लाल रंग की तरंग रेखा सबसे ज्यादा होती है, बैंगनी रंग की तरंग रेखा सबसे कम। इस प्रकार से हमने आज देखा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। ठीक, धन्यवाद।